तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, बजाओ ताली। बूढ़े ए बूढ़ी, और ये तोरा लागी हम तो चांद तारा तोड़ के ले आएंगे बाप फौजी। तब बुढ़िया बोलती है कि पहले जाके खेत से लकड़ी तोड़ा ना, ओकरा बाद जाके चांद तारा तोड़िया। तब बुढ़वा बोलता है बाप फौजी बाप, बुढ़िया फंसा दी। बहुत जोरत तोरा में, बहुत अकड़ है, देख कैसे निकालते हैं अकड़ तेरे की माँ का। बेटे चले जाओ हमारी नज़रों के सामने से, कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हारे गुर्दे छील दे। चले जाओ बेटा साईं। अब तो मैं उस भूत नामा का चमत्कार के राज का पता लगा के ही रहूंगा। अब तुम देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमें फिर से एक कलाकार मिले हैं। अब मैं आपको बताऊं तो पटना जो है वो कलाकारों का गढ़ मान लीजिए आप, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस बता रहा है वो यही है कि यहाँ पर मैं काफ़ी देर से हूँ और मुझे एक से एक शख्सियत जो है वो निकलते ही चली जा रही है। और अभी हमारे साथ जो है एक युवा कलाकार हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये करते क्या हैं और अभी इनकी तैयारी जो है काफ़ी ज़ोर शोर में है। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। सबसे पहले जी मैम, मेरा नाम साहिल कुमार हुआ। हाँ साहिल जी बताएं क्या करना चाहेंगे आप? मैम ऐसे तो मैं रंगमंच में रंगकर्मी हूँ, थिएटर हूँ। लगभग मैं 3 साल से यहाँ पे रंगकर्म से जुड़ा हुआ हूँ और मैं डांस भी करता हूँ, डांस सिखाता भी हूँ और मिमिक्री भी कर लेता हूँ। तो मिमिक्री करके बताएं, किसकी मिमिक्री करने जा रहे हैं आप? नाना पाटेकर जी का है, क्योंकि मैं उन्हीं से बहुत कुछ सीखा हूँ। मतलब मिमिक्री में पहले करता नहीं था, लेकिन मेरे मोहल्ले में एक आए थे जो मिमिक्री कर रहे थे नाना पाटेकर जी का, तो मैं देख के बहुत कुछ सीखा उनसे। और फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो मेरे अंदर भी ये आया और मैंने प्रैक्टिस किया और फिर उसके बाद करने लगा। तो मैं सुनाऊँगा आपको। सुनाइए। नाना पाटेकर जी कहते हैं कि ऊंची दुकान, भीगा पकवान, 69 की लंगोटी, चांदी का पिंजरा, 100 में सैसी बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। अरे क्या है एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। एक मच्छर, एक खटमल आधी रात को नींद खराब कर देती है। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद दुनिया को अपने नक्शे पे ना देख सके, लेकिन मैं एक बात भूल रहा है, उसके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले खुद के देश में एक सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना इसीलिए देखते हैं, उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी को हमदर्दी नहीं है। अच्छा है। गजब गजब गजब। मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं बोलूँ क्या। मतलब आप लोग कहाँ से सीखते हैं? और मतलब सबसे पहली बात ये कि कितना मेहनत लगता है, और अगर कोई सीखना चाहे तो कैसे सीखे ये सारी चीज़ें? देखिए मैम, किसी भी चीज़ में पहले क्या है कि मेहनत हम लोग लगभग इसमें तो मैं अपना टाइम दिया हूँ, लगभग 3 साल दिया हूँ। और प्रैक्टिस, जी मैम, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम लोग में निखार आता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। कोई भी मतलब कोई भी लाइन हो मैम, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस किए तो भी हम आपके सामने यहाँ पे खड़ा हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। तो और बताइए, और कुछ और भी लाइन अगर आप बताएं नाना पाटेकर जी का। नाना पाटेकर जी का एक लाइन है मैम, वो बहुत अच्छा लाइन है। कहते हैं कि अरे क्या है अरे कोई भी इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अरे एक बात याद कर ले, अगर तुझे जीना है तो खुद लड़ना पड़ेगा, किसी के बदौलत मत जी। तू एक इंसान है। वो कहते हैं ना, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, बजाओ ताली। वाह वाह, गजब गजब। तो अगर आपको कोई ढूंढना चाहे तो कैसे ढूंढेगा? कोई फेसबुक या कोई? जी मैम, मेरा फेसबुक है साहिल सम्राट के नाम से, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है साहिल सम्राट के नाम से, जिसमें मैं कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ और डांस भी डालता हूँ। डांस वीडियो भी उसमें मतलब डालते हैं। और एक पहचान जो है मेरी, मतलब इसी लाइन से हमको मिला है मैम। थिएटर लाइन हो गया और डांस लाइन हो गया, और मेरी जो सबसे पहली, मैं इन सब चीज़ से तभी जुड़ा हूँ जब मैं मिमिक्री करता था, और मेरे मिमिक्री में मेरे नाम से मतलब मैं पूरे अपने मोहल्ले में फेमस हूँ। किस
शख्सियत का मिमिक्री कर लेते हैं आप? हमारे बिहार के आनंद मोहन हैं, शायद आप उनको पहचानती होंगी। भोजपुरी में करते हैं वो, उनका मैं सुनाना चाहूँगा 2 बार। सुनाइए सुनाइए। और ये बाप अरे। अरे और ये बूढ़ी और ये जरा एक गिलास पानी पिलाओ रे बाप अरे बाप और ये बुढ़िया और ये हम तो टीवी पे आ गए रे बाप अरे। गजब। और कुछ सुनाएंगे जिनका अभी आपने सुनाया? इनका? हाँ, 1-2 लाइन और सुनाइए। जैसे कि इनका एक है, इनकी जो बूढ़ी होती हैं, मतलब इनकी जो वाइफ है, हाँ, एक बार घर में बैठी रहती हैं और ये आते हैं हाँ, तो वो मतलब गुस्सा रहती है इनसे, तो ये बोलते हैं उनको, हाँ। और ये बूढ़ी और ये कहाँ है रे। तब बूढ़ी बोलती है, अरे क्या हुआ है जी बतावा ना। तो ई बोलते हैं, और ये बूढ़ी गुस्सा काहे है रे बाप अरे। तो बुढ़िया बोलती है, तो गुस्सा नहीं रहेंगे आप, खाली इधर उधर घूमते रहते हैं, हमरा तो जिया घबरा गया है बाप अरे। तो वो बोलता है बूढ़े, ए बूढ़ी और ये तोरा लागी हम तो चांद तारा तोड़ के ले आएंगे बाप अरे। तब बुढ़िया बोलती है कि पहले जाके खेत से लकड़ी तोड़ा ना, ओकरा बाद जाके चांद तारा तोड़िया। तब बुढ़वा बोलता है, बाप अरे बाप, बुढ़िया फंसा दी। गजब। मतलब एक से बढ़कर एक कलाकार जो है वो बिहार के पटना में हमें दिख रहे हैं और एक गजब की खुशी है। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ हमें एक से बढ़कर एक शख्सियत मैम मिलेगी। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हमारे जितने भी यंगस्टर हैं उन सभी को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि बहुत ऐसे मतलब कलाकार हैं मैम कि काम तो करते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म जल्दी नहीं मिल पाता है। और क्या है कि मैम ये सब चीज़ करते हैं तो मतलब फैमिली को भी एक डर रहता है कि मेरा बच्चा आगे सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा। मतलब बहुत ऐसा रहता है, अभी सब चाहता है मैम कि जॉब करे, कंपटीशन की तैयारी करे, सरकारी नौकरी करे, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि हम कलाकार भी बन सकते हैं। ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है मैम। और क्या है कि मैं बचपन से मेरे को ये सब चीज़ में मन लगता है कि मैं डांस करूँ, एक्टिंग करूँ, मतलब जितना खुल के मैं इस लाइन में करता हूँ। और खुल के पढ़ाई में नहीं कर पाता था, तो मैंने इस लाइन को चुना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के दिल में जो आए वो कीजिए, लेकिन गलत मत कीजिए। आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जो आपको करना, भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे होता है? भविष्य के साथ मतलब खिलवाड़ का मतलब है मैम कि अगर वन वी आर टॉकिंग अबाउट एम, किसी एक एम के पीछे भागना चाहिए। आप अगर 10 एम के पीछे भाग रहे हो कि मुझे ये करना है, थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, तो नहीं हो पाता है मैम। आदमी भटक जाता है। तो कहने का मतलब इसी में भैया कहना चाहते हैं कि अर्जुन की तरह चिड़िया की आँख देखना है और कुछ नहीं देखना है। जी मैम, जी मैम, यही कहना बस एक ही एम के पीछे भागना है और उसी पे ध्यान लगाना है। और एक और बात कह रहे हैं, उन सभी चाचा चाची भैया भाभी सबको कहना चाह रहे हैं कि अपने बेटे को जबरदस्ती सरकारी नौकरी में काहे ढकेल रहे हैं। अगर आपका बेटा एक्टर बनना चाहता है, किसी बढ़िया फील्ड में जाना चाहता है, क्रिकेट खेलना चाहता है, गाना गाना चाहता है, तो जबरदस्ती का पढ़ा के क्या कीजिएगा? ना बहुत बढ़िया पढ़ ही पाएंगे और ना गाना ही गा पाएंगे। तो उससे बढ़िया कि 3 इडियट वाली मूवी से लग रहा है आप ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। जी मैम, मैं बहुत बार उसको देखा भी हूँ और उसमें ये भी कहा गया है कि आप सक्सेस के मतलब क्या उसको बोलते हैं, हाँ, सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप हमेशा अपने काम के पीछे भागो, सक्सेस आपके पीछे भागेगी। ये उसमें डायलॉग बोला गया था और मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। और एक स्टूडेंट लेवल के लिए वो फिल्म है, मतलब उसमें मैम खुल के जीना सिखाता है। उस फिल्म में भटकना नहीं सिखाया, खुल के जीना सिखाया कि आप मेहनत करो, आपके पीछे सक्सेस जरूर आएगी। नहीं आएगी मतलब ऐसा नहीं मैम कि कभी नहीं आएगी। कहते हैं ना कि एक दिन में नाम नहीं बनता है, एक ना एक दिन जरूर बन जाता है। अभी और मैं हाल फिलहाल में ही टिकटॉक पे वायरल भी हुआ था। मेरा 3.7 मिलियन गया था व्यू और डांस का वीडियो मेरा वायरल हुआ था। जिस दिन मेरा टिकटॉक वायरल हुआ उसी दिन 4 दिन बाद टिकटॉक बंद भी हो गया। ओह, बताइए तो कितना दुख है आप लोगों को? दुख नहीं है मैम, दुख नहीं है, उस बात का दुख नहीं है कि मैं वायरल हुआ और टिकटॉक बंद हो गया। अगर मेरे में टैलेंट हो तो कहीं और भी वायरल होऊंगा। बिल्कुल, ठीक है ना। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर आप बेहतर काम कर रहे हैं तो एक ना एक दिन मंजिल मिलेगी ही। अभी थोड़ी देर पहले जो लाइन बोली थी फिर से बोल दे रही हूँ, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अच्छा, अभी ये बताइए कि अभी आपके दोस्त लोग बता रहे हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी मिमिक्री करते हैं आप। जी जी, तो उनका भी कुछ लाइन बताएं, मतलब सॉरी। इतना तकलीफ है ना मेरे को, इतना तकलीफ है ना, मैं तेरे को क्या बताओ रहा है कि मेरे को कितना तकलीफ है। माँ का, बाप का, दादा का,
सबका बदला लेगा रा तेरा फैजल। मेरी माँ को मारा, चीर कर रख देगा रा। मेरी फगुनिया को मारा, बहुत जोर है तोरे में, बहुत अकड़ है। देख कैसे निकालते हैं अकड़ तेरी इसकी माँ का। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी का था। और मैं इन पे बहुत प्रैक्टिस भी किया हूँ, तो कहीं ना कहीं अभी प्रैक्टिस में मैं नहीं हूँ। अगर 1-2 दिन प्रैक्टिस करूँगा तो और अच्छा निकालूंगा। मैं एक प्राण सर थे, प्राण सर का आप अब लोग आवाज़ सुनी होंगी, बहुत अच्छा बोलते हैं प्राण सर। मैं 2 दिन उनका प्रैक्टिस किया हूँ प्राण सर का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका आवाज़ निकालना। प्राण सर एक बोलते हैं ऐसे कि वाह बेटे वाह, बेटे हमारे बिहार में चिकन खाया भी जाता है और बनाया भी जाता है। बेटे चले जाओ हमारी नज़रों के सामने से, कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हारे गुर्दे छील दे। चले जाओ बेटा साईं। गजब। तो और भी कुछ कला वला दिखाना चाहते हैं? हाँ? और भी कुछ कला अपना दिखाना चाहेंगे? मैं मिमिक्री से जाना जाता था, और फिर उसके बाद डांस में आया, फिर यहाँ रंगमंच में आया, तो फिर मैं एक्टिंग से जुड़ गया। और मेरा पहला नाटक था बिठला, एक भूत की कहानी है बिठला, जिसमें मैं तुम्बाजी महाराज का रोल किया हूँ। मेरा लीड रोल है उसमें, तुम्बाजी महाराज का। और उसमें मेरा एक चेला है, सुधांशु नाम है उसका। और हम दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। वहाँ से मेरा बहुत हेजिटेशन टूटा मैम। और मैं अच्छा, उसकी 1-2 लाइन बताना चाहेंगे? क्या था उसमें लाइन? उसमें लाइन यही था कि पहला लाइन था उसका, बेटा जटायु, बेटा जटायु। बेटा वो दर्जी नहीं है, अरे वो एक भूत है, भूत। बेटा जटायु, अब तो मैं उस भूत नामा का चमत्कार के राज का पता लगा के ही रहूंगा। अब तुम देखना उस नामा का भांडा मैं कैसे फोड़ता हूँ। यही था मैं। अब आगे मैं क्या बोलूँ, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि गजब के कलाकार हैं, और अगर आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो इन्होंने बताया, अपना फेसबुक पेज भी बताया है, साहिल सम्राट, और चैनल का नाम भी बताया है साहिल सम्राट। तो फिर से वही कहूँगी कि अपने क्षेत्र, अपने ज़िले के लोगों को सपोर्ट करिए। गजब के कलाकार आप लोग हैं, और भारत एक नई सोच की पूरी टीम आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। और दोबारा यही कहेंगे कि दोबारा जब बिहार पटना आना हो तो आप लोग इतने बड़े नाम हो जाएं कि आप लोगों को ढूंढ के इंटरव्यू करना पड़े। ऐसी शुभकामना आपको दे के जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं पल्लवी को, और भारत एक नई सोच से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।